हेलो, माय नेम इज़ ब्रेन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो आजकल तकरीबन हर शख्स की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। स्ट्रेस यानी कि दबाव। क्या आपने कभी महसूस किया है कि बाज़ औक़ात जिंदगी के मसाइल और जिम्मेदारियां हम पर इतना बोझ डाल देती हैं कि हम बेबस महसूस करने लगते हैं? इस एहसास को हम स्ट्रेस कहते हैं। लेकिन फिक्र की बात नहीं, आज की वीडियो में हम न सिर्फ ये समझेंगे कि स्ट्रेस क्या है, बल्कि ये भी जानेंगे कि हम उससे कैसे निपट सकते हैं। तो चलें, स्ट्रेस को समझने का ये सफर शुरू करते हैं। स्ट्रेस एक ऐसा एहसास है जो तब होता है जब हमारी जिम्मेदारियां या मसाइल हमारे विषयत से बढ़ जाते हैं। ये हर किसी के लिए अलग हो सकता है। किसी के लिए काम का दबाव, किसी के लिए तालीमी दबाव और किसी के लिए रिश्तों में ताल्लुकात का मसला। और ये स्ट्रेस हमारे जहन और जिस्म दोनों पर असर डालता है। ये हमें थका देता है, हमारी तवानाई को कम करता है और हमारी सोचने समझने की सलाहियत पर भी असर डालता है। सबसे पहले इस बात को समझें कि स्ट्रेस एक आम बात है। ये कुदरती रद्द अमल है जो हमें मुश्किल हालात का सामना करने के लिए तैयार करता है। याद रखें कि स्ट्रेस का हल मौजूद है, बस हमें खुद पर यकीन रखने की जरूरत है। अब जब हमने समझ लिया है कि स्ट्रेस क्या है, यानी वो जहनी या जज्बाती दबाव जो हम महसूस करते हैं, तो सवाल ये पैदा होता है कि ये दबाव या स्ट्रेस आता कहां से है। यहां पर हमें एक और अहम लफ्ज जानने की जरूरत है, और वो है एस्ट्रीसर्स वाम। एस्ट्रीसर्स वो अवामिल या वजूहात होती हैं जो हमें दबाव में मुब्तला करती हैं। दूसरे लफ्जों में, ये वो चीजें हैं जो हमारे लिए स्ट्रेस का बायस बनती हैं। अब हम कुछ आम स्ट्रेसर्स का जायजा लेंगे ताकि आपको ये समझने में आसानी हो कि आपकी जिंदगी में कौन सी चीजें आपके स्ट्रेस की वजह बन सकती हैं। याद रखें, इन स्ट्रेसर्स को पहचानना स्ट्रेस को कम करने का पहला कदम है। आइए तफसील से समझते हैं। हम का दबाव या पेशा वराना दबाव। पहली किस्म का तनाव जिस पर हम बात करेंगे वो है काम का दबाव। ये तनाव उन लोगों में ज्यादा पाया जाता है जो किसी दफ्तर या प्रोफेशनल माहौल में काम करते हैं। अगर हम रोजाना ऐसी जगह पर जाएं जहां हमें ज्यादा जिम्मेदारियां निभानी पड़ें, जैसे डीडलाइंस, अहदाफ या बास की तरफ से ज्यादा तवक्कात, तो हम जहनी दबाव में आ सकते हैं। इस दबाव की वजह से हमारी कारकर्दगी पर भी असर पड़ सकता है और हम खुद को थकावट का शिकार महसूस करने लगते हैं। फर्ज करें कि आपको किसी प्रोजेक्ट की डेडलाइन का सामना है और काम का बोझ बहुत ज्यादा है। इस दबाव की वजह से आपकी नींद में कमी आ सकती है, आप चड़चड़े हो सकते हैं और आपको हर वक्त थकावट हो सकती है। खानदानी मसाइल या ज़ाती ताल्लुकात का तनाव। दूसरी किस्म के तनाव का ताल्लुक हमारे खानदानी मसाइल और ज़ाती ताल्लुकात से है। ये तनाव उस वक्त पैदा होता है जब हमारे अपने खानदान या करीबी लोगों के साथ ताल्लुकात में कशीदगी हो, मिसलन माली मसाइल, इज़दवाजी मुश्किलात या बच्चों की परवरिश जैसे मसाइल। ये तनाव हमें ज़हनी और जज्बाती तौर पर थिका देता है। माशरती दबाव। तीसरी किस्म का तनाव माशरती दबाव या सोशल प्रेशर है। माशरती दबाव इस वक्त होता है जब हम दूसरों की तवक्कात को पूरा करने की कोशिश करते हैं या दूसरों से मुआजना करते हैं। सोशल मीडिया ने आजकल उस दबाव को मजीद बढ़ा दिया है, क्योंकि हम दूसरों की कामयाबियों को देखकर खुद को कमतर महसूस करते हैं। माली मुश्किलात। माली परेशानियां भी तनाव का एक बड़ा सबब बन सकती हैं। अखराजात का बोझ, कर्जे की अदायगी, बल्स की फिक्रमंदी और कमाई की कमी जैसे मसाइल हमें दिन रात परेशान रख सकते हैं। माली तनाव अक्सर इस वक्त बढ़ जाता है जब हमें किसी गैर मुतवक्का अखराजे का सामना हो। माजी की तलख यादें या तकलीफ दह वाक़यात। कभी कभी माजी के तलख या तकलीफ दह तजर्बात हमें आगे बढ़ने नहीं देते। उन वाक़यात की यादें अक्सर हमें जहनी तौर पर बोझल कर देती हैं और हम माजी के बोझ से निकलने में नाकाम रहते हैं। ये ऐसी कैफियत है जिसे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, पीटीएसडी भी कहा जाता है। गैर यकीनी और मुस्तकबल की फिक्र। गैर यकीनी सूरत हाल भी तनाव का सबब बन सकती है, खास तौर पर अगर हमें अपने मुस्तकबल के बारे में कोई वाज़ेह जवाब ना मिले। अगर हम अपने करियर या किसी अहम जिंदगी के पहलू के बारे में गैर यकीनी महसूस करते हैं, तो यह तनाव पैदा कर सकता है। सेहत के मसाइल। सेहत के मसाइल भी अक्सर तनाव का सबब बन सकते हैं, खास तौर पर अगर हमें किसी दायमी बीमारी या जिस्मानी मसाइल का सामना हो, तो हम खुद को परेशान और बेचैन महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा
अगर हम किसी बीमारी से सेहत याब होने के बाद भी खौफजदा हैं कि दोबारा वो बीमारी ना हो, तो ये भी एक बड़ा तनाव है। Now let's see what is the management of the stress. ये बातचीत हमको ये नतीजा निकालती है कि आज की वीडियो में हमने दबाव या स्ट्रेस के मुख्तलिफ पहलुओं पर बात की और ये भी देखा कि कैसे हम अपनी जिंदगी में सादा हो सकते हैं, तरीकों से उसका सामना कर सकते हैं। याद रखें, दबाव को कम करना और जहनी सुकून पाना एक मुसलसल अमल है जिसमें हमें अपने जहनी और जिस्मानी सेहत का ख्याल रखना जरूरी है। Thanks for watching the video. Do like, share, and comment.